नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर में आ चुका है, मतलब दुनिया पे 5वें नंबर पे आ चुका है। डिफेंस के ऊपर स्पेंड करने वाला कंट्री जो है इंडिया बन चुका है। लेकिन कौन से कॉस्ट में? ये सिक्योरिटी है या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, डेवलपमेंट, ये सब नीचे गिर रहा है और डिफेंस इतना ऊपर बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसके इंप्लीकेशन, पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है, डिटेल्स में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इंडिया का जो पायदान है टॉप 5 जो है उसमें आ चुका है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडर्स में। ग्लोबल में मतलब दुनिया के अंदर मिलिट्री स्पेंडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया का नंबर जो है वर्ल्ड के 200 प्लस कंट्रीज में से 5वें नंबर पे आता है। और ये जो है नंबर, जो रैंकिंग दिया गया है, ये स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2025 के हिसाब से जो है ये जो है रैंक को बताया गया है इंडिया का, जो 5वें नंबर पे आ रहा है। उसके बाद देखा जाए तो हुआ क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, इंडिया जो है एंटर करता है टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर फर्स्ट टाइम, मतलब दुनिया में, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें इंडिया जो है 5वें पायदान पे आ चुका है मिलिट्री में स्पेंड करने का मामले में। और इंडिया स्पेंड करता है अबाउट 92 बिलियन, मतलब इंडिया का डिफेंस बजट जो है अभी 92 बिलियन है 2025 में, मतलब बहुत ज्यादा है ये। लेकिन ये जो है इंक्रीज हुआ है 2024 के मुकाबले 8.9%। 2024 में जो 8.9, मतलब 2024 में जो भी डिफेंस बजट था उससे 8.9% जो है ये 2025 में जो है इंक्रीज हुआ है, जो दिखाता है इंडिया का जो है ग्रोइंग ग्लोबल रोल। इंडिया का जो है ग्रोइंग ग्लोबल रोल है। ग्लोबली जो है इंडिया कैसे लीड कर रहा है, कैसे जो है स्टैंड ले रहा है, कैसे पोजीशनिंग हो रहा है, वो चीज जो है हमें इससे दिखता है। उसके बाद देखा जाए तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है अगर कहा जाए तो जो है 2025 में जो है ये 2.9 ट्रिलियन था ग्लोबल स्पेंडिंग, टोटल पूरा वर्ल्ड का सब कंट्रीज का मिला के 2.9 ट्रिलियन। लेकिन ये स्पेंडिंग जो है ना पिछले 11 सालों से ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा आगे। और कंट्रीज जो है ये मेनली फोकस कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर में। अगर देखा जाए तो टॉप 5 जो कंट्रीज है, मतलब जो वर्ल्ड में जो है टॉप 5 कंट्रीज जो स्पेंडिंग के मामले में बहुत ज्यादा है, सबसे पहले जो है हमारा, जिसको सबको पता है कि 33% जो है वर्ल्ड का जो है यूनाइटेड स्टेट कवर करता है, और 12% जो है चाइना, रशिया का भी जो है बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो है जर्मनी आता है, और उसके बाद इंडिया का आता है। और इंडिया जो है लगभग मतलब अपनी जीडीपी का 3.2% जो है मतलब खर्च करता है डिफेंस के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो खर्च किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ये स्पेंडिंग जो है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है ग्लोबली, मतलब स्पेंडिंग तो हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर, जो हमें पता है बहुत अच्छे से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हथियारों का खरीदना जो है बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कंट्रीज जो है हथियार को खरीद रहे हैं। और ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो रिसेंटली हुआ है, ईरान, यूएस, इजराइल, यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी जो है हथियारों का खरीदना, स्पेंडिंग जो है मिलिट्री का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जो कंपटीशन है जो बिग पावर और जो है स्मॉल पावर्स के बीच में, या फिर जो है बिग पावर जो खुद के बीच में जो कंपटीशन करते हैं, जैसे कि यूएसए वर्सेस चाइना, मतलब इसका वजह से भी जो है कंपटीशन का वजह से भी जो है स्पेंडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। दोनों कंट्रीज जो है, या फिर जो जितनी भी कंट्रीज है, सब लोग अपने डिफेंस के ऊपर जो है बहुत ज्यादा खर्चा करने लगे। और सिक्योरिटी फेयर मेनली जो है ये जो है हो रहा है, सिक्योरिटी फेयर कंट्रीज जो है फेयर कर रही है कि कोई कंट्रीज हमारे ऊपर जो है, अगर हमारा डिफेंस जो है अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तब जो है वो हमारे पर हमला करके हमें कब्जा लेंगे। तो इस डर से भी जो है कंट्रीज जो है अपना डिफेंस बजट जो है तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब इसमें इंडिया जो है, अभी तो ग्लोबली तो बढ़ा रहे हैं कंट्रीज अलग अलग, तो इंडिया का क्या रोल है, मतलब इंडिया क्यों बढ़ा रहा है अपना जो है जीडीपी, सॉरी इंडिया जो है अपना मिलिट्री स्पेंडिंग क्यों बढ़ा रहा है? सबसे पहले देखा जाए तो इंडिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है पाकिस्तान से। ये तो पता है, ये 2025 में भी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो है हमारा जो है मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया। उससे पहले थोड़ा अराउंड $79 बिलियन था, अभी वो 92 ऑलमोस्ट हो चुका है 2025 के बाद। तो ये जो है इंक्रीज जो है दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है हम जो है खड़े हैं उसके खिलाफ, कि अगर वो कोई भी जरूरत करता है इंडिया के ऊपर हमला करने की, तो जो है इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे सकता है उसको। और थ्रेट जो है चाइना से भी आता रहता है कभी कभी, पाकिस्तान तो थ्रेट है ही, साथ में चाइना भी एक थ्रेट है इंडिया के लिए। और हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो उसी स्ट्रॉन्ग आर्मी और टेक्नोलॉजी को जो है इंडिया अचीव करने के लिए अपना मिलिट्री स्पेंडिंग जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और इमरजेंसी वेपन जो खरीदे गए थे उस टाइम में, मतलब इमरजेंसी वेपन जो, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो इमरजेंसी वेपन्स को खरीदा था इंडिया ने, मतलब उस वॉर के टाइम में, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है इंडिया के लिए, कि मतलब इमरजेंसी वेपन का जो स्पेंडिंग हुआ उसको जो है इसमें ऐड करके कहा जा सकता है। तो कि इस रीजन से भी जो है इंडिया का डिफेंस बजट जो है कुछ हद तक जो है इंक्रीज हुआ है। लॉन्ग टर्म रीजन क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए? सबसे पहले मैंने बताया कि इंडिया जो है 2 कंट्री से घिरा हुआ है जो अपने दुश्मन है। सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान, दोनों ही इंडिया के लिए बहुत बड़े थ्रेट है। तो इंडिया 2 फ्रंट वॉर के लिए जो है तैयारी कर रहा है। और बॉर्डर टेंशन जो है, वो मिलिट्री टेंशन जो बिल्डअप होता रहता है अपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में,
इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, इंडिया चाइना बॉर्डर में। सो ये जो है इस रीजन से भी जो है इंडिया लॉन्ग टर्म रीजन का जो है एक देख रहा है। और मेनली फोकस रहेगा ये मॉडर्न आर्मी। अभी जो है आर्मी जो है मतलब जो वॉरफेयर लड़ा जाता है वो मेनली हथियारों से नहीं लड़ा जाता है। आजकल जो है AI, ड्रोन्स, मिसाइल, ये सब उससे ज़्यादा मतलब किया जाता है। आजकल जो डिजिटली जो है चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आर्मी बनाने का भी जो इंडिया का गोल जो है इसमें दिखता है, जिसमें उसने अपना मिलिट्री बजट को जो है बढ़ाया है। इसमें जो है जैसे कि कहा जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो ये सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी जो है इंडिया फोकस कर रहा है। इस चीज़ को लेके आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है फोकस कर रहा है इंडिया। प्रॉब्लम्स क्या है डिफेंस बजट की? सबसे पहले मतलब इंडिया के जो डिफेंस बजट है उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले ज़्यादातर जो स्पेंडिंग है ये सैलरीज के ऊपर होता है, पेंशन के ऊपर होता है। जो मतलब ज़्यादातर अगर सैलरी और पेंशन में चला जाएगा तो मॉडर्नाइजेशन कहाँ से होगा? और कम मनी बचता है न्यू वेपन्स खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे नहीं बचते हैं। और जो कैपिटल जो इंप्रूव करना है, एक्सपेंडिचर जो इंप्रूव करना है, उसके लिए पैसे बचते ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट है। मतलब इंडिया ने जो डिफेंस बजट बढ़ाया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो एनिमीज है, जो डेटरेंस का जो पॉलिसी है, एनिमीज जो है डरेंगे कि ये जो है अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, अपना जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे जो है वो कंट्रीज भी जो है डरेंगे। डेटरेंस का एक मैसेज जाएगा और ग्रोथ होगा डिफेंस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट कहा जाए तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर जो है खर्चा ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आर्म रेस का जो रिस्क है साउथ एशिया में, मतलब अगर आर्म रेस कहीं पे शुरू हो जाता है ना तो कंट्रीज का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। सब कंट्रीज आर्म्स के पीछे भागते हैं। तो ये आर्म रेस का भी एक रिस्क हो सकता है जो डिफेंस बजट को लेकर। अभी जैसे कि इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया तो पाकिस्तान भी उधर बढ़ाएगा, बांग्लादेश भी बढ़ाएगा, चाइना भी बढ़ाएगा। तो उस तरीके से एक आर्म रेस शुरू हो जाएगा सब कंट्रीज के बीच में, किसके पास कितने ज्यादा वेपन्स होंगे, उस तरीके का बात जो है होगा। और कंक्लूजन में कहा जाए तो इंडिया एक मेजर मिलिट्री पावर है। इसका डिफेंस स्पेंडिंग जो है नेसेसरी है क्योंकि इसको जो है सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस रीजन से जो है इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डिफेंस के साथ साथ जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब के ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर को और अच्छा बनाना चाहिए। सो यही सब कुछ खबरें हैं। इसके अलावा अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।